आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी एंड आई होप आप सब अपनी कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय कर रहे होंगे, नए नए फ्रेंड्स आप सबने बनाए होंगे। ठीक है, ओके, तो कॉलेज लाइफ आपकी स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ याद रखिएगा, कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय कीजिए, पर साथ साथ थोड़ी थोड़ी लिटिल बिट आप डेली पढ़ाई कीजिए, तो आपको एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा। अगर आप डेली नहीं पढ़ाई करेंगे तो एग्जाम्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आज से ना हम एनाटमी स्टार्ट कर रहे हैं। एनाटमी में हम क्या करेंगे, आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न दोनों को कवर करते हुए चलेंगे। साथ साथ जो कुछ चीज़ें जैसे ऐसी होती है जिन्हें हम याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं उनको आपको ट्रिक से याद करवाने की कोशिश करूंगी। साथ साथ में हम हमारे जो श्लोक्स हैं आयुर्वेदा पार्ट में, जो भी श्लोक हमें याद करने हैं वो कैसे याद करने हैं, किस तरीके से याद करने हैं, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एनाटमी की इंट्रोडक्शन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनाटमी। एनाटमी की डेफिनेशन क्या है, एनाटमी के अंदर कौन कौन सी सब डिविजन्स आती है, आज हम बेसिकली इस बारे में देखेंगे। लास्ट में हम 2 श्लोक्स हैं, उनमें से आज हम एक श्लोक याद करेंगे, एक श्लोक हम कल याद करेंगे। ठीक है, एक श्लोक जो आज याद करना है वो मैं आपको अच्छे से याद कराने की कोशिश करूंगी। प्लीज आप लोग उसको साथ साथ में ही आज ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से आपका फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड श्लोक ही होगा जो आप याद कर रहे होगे। मेरे मतलब क्लास में तो आपने करा हो या नहीं करा हो, पर मैं आपको आज एक श्लोक याद कराऊंगी। ठीक है, और उसके साथ साथ आज हम एनाटमी की डेफिनेशंस और एनाटमी के अंदर जो जो हमारी सब डिविजन्स आती है उनको देखेंगे। ये आपका एनाटमी के सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर है। आई थिंक आपने सिलेबस को अच्छी तरह एक बार गो थ्रू कर लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि टर्म 1 में क्या आएगा, टर्म 2 में क्या क्या आएगा, कौन कौन से आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर क्या क्या डिटेल नॉलेज है, क्या क्या आपके प्रैक्टिकल्स हैं, ये सब आपने अपने सिलेबस के अंदर एक बार डिटेल में देख लिया होगा। अगर आपने सिलेबस को डिटेल से नहीं देखा है या फिर आपको सिलेबस समझ नहीं आया है कि सिलेबस को समझना कैसे है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो डाल दूंगी, उसमें आपको सिलेबस को मैं अच्छे से समझा दूंगी कि सिलेबस को समझते कैसे हैं। ठीक है, ओके, तो फर्स्टली अब हम स्टार्ट करते हैं एनाटमी। ये हमारे एनाटमी की फर्स्ट वीडियो होगी, ये पूरी इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी जिसमें हम एनाटमी की इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाटमी की डेफिनेशन क्या है। ये मॉडर्न्स का पार्ट है, आयुर्वेदा का पार्ट इसके नेक्स्ट आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हम एनाटमी पढ़ने जा रहे हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, एनाटमी एक पूरा वर्ड है, इसको 2 भागों में बांट दीजिए, एना प्लस टोमी। एना का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। टोमी का मतलब क्या होता है, कटिंग। ठीक है, एनाटोमी कॉन्टिन्यूस कटिंग, इसका मतलब जिसके अंदर हम कॉन्टिन्यूस कटिंग करते हैं उसको बोलते हैं एनाटमी। एनाटमी का एक सिनोनिम आता है, दैट इज डाइसेक्शन। हम बोलते हैं ना कि डाइसेक्शन करना है, डाइसेक्शन करवाएंगे या नहीं, तो एनाटमी का सिनोनिम ही क्या है, डाइसेक्शन है। इतना समझ में आया, बस इतने में इतना ही था। अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है एनाटमी की तो आपको ये लिख के आना है, एनाटमी एना प्लस टोमी कॉन्टिन्यूस कटिंग, सिनोनिम ऑफ एनाटमी इज डाइसेक्शन। ओके, इसके बाद अब हम कुछ सब डिविजन्स एनाटमी के अंदर उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत सारी सब डिविजन्स है, मैं एक एक करके आपके सामने गो थ्रू करते हैं। पास कैडेवरिक एनाटमी, कैडेवर, कैडेवर क्या होता है, जो हमारे पास डेड बॉडी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैडेवर बोलते हैं। तो कैडेवर के जो हम कैडेवर के ऊपर पढ़ते हैं एनाटमी, जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैडेवरिक एनाटमी। तो हम मैक्रोस्कोपिक एनाटमी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें माइक्रोस्कोप का यूज नहीं किया। कैडेवरिक एनाटमी को 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है, आप कोई भी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एनाटमी, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आप इस सिस्टम के बारे में पढ़ते हो तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक एनाटमी। जब मैं एक स्पेसिफिक रीजन के बारे में पढ़ती हूँ, दैट इज कॉल्ड रीजनल एनाटमी। तो फर्स्ट वन इज कैडेवरिक एनाटमी। नंबर 2 पे हमारे पास आती है लिविंग एनाटमी, जो हम एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पढ़ते हैं, लाइक हम लोग कराते हैं ना ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, ये सब किस में आती है, हमारी लिविंग एनाटमी के अंदर आती है। नंबर 3 पे हमारे पास आती है सरफेस एनाटमी। सरफेस एनाटमी में हम क्या करते हैं, हम हमारी जैसे कि अगर हमारी बॉडीज के अंदर हमें ऑर्गन को लोकेट करना होता है तो एनाटमी के अंदर आपको 9 एब्डोमिनल रीजन सिखाए जाते हैं, सरफेस पे मार्किंग करना सिखाया जाता है, वो आपको वीडियोस में सिखा दी जाएगी। ठीक है, तो वो आपको 9 एब्डोमिनल रीजन मार्क करने, मतलब आपको अपनी बॉडी के ऊपर इस तरीके से यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, इस तरीके से सरफेस मार्क करने होते हैं, उसको बोलते हैं सरफेस मार्किंग एनाटमी। वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप किसी को कहाँ पेन है उसके हिसाब से आप उसको लोकलाइज कर सकते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनाटमी। आती है डेवलपमेंटल एनाटमी। डेवलपमेंटल एनाटमी के 2 पार्ट्स, इंट्रायूट्राइन, एक्स्ट्रायूट्राइन। अब आपको ये तो पता है कि इंट्रायूट्राइन जो हम यूट्रस के अंदर थे तब की लाइफ को पढ़ना, एक्स्ट्रायूट्राइन जब यूट्रस के बाहर आ गए तो उसके बाद की लाइफ को पढ़ना, दैट इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन एंड दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा। साइटोलॉजिकल, साइटोलॉजी एनाटमी में आपको सेल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपके मेंटल एनाटमी में आप
आप कंप्लीटली किसके बारे में पढ़ते हो, टीथ के बारे में पढ़ते हो। कंपेरेटिव एनाटॉमी जिसके अंदर हम होमोलोगस स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करने का काम करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है वेटिनरी एनाटॉमी जिसके अंदर हम एनाटॉमी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद यहाँ तक का ये जो पार्ट था ये मॉडर्न्स का पार्ट था। ये आपके लिए थोड़ा ईजी है क्योंकि इंग्लिश में हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो इसलिए हमें इस पार्ट में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। बट इसके बाद का फास्ट पार्ट जो है वो है सबसे पहले गर्भ की परिभाषा। आपकी बुक्स जब आप खोलेंगे तो उसमें ये मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है कि गर्भ की क्या परिभाषा होती है। देखिए इसमें 2 श्लोक आते हैं, हम 2 साइंटिस्ट की बात करते चलेंगे। इसमें एक चरक की, आचार्य चरक जी की, और एक आचार्य सुश्रुत की। तो सबसे पहले मैं आपको चरक का श्लोक याद कराने की कोशिश करती हूँ। ध्यान से, हमें श्लोक को याद कैसे करना है, हमें श्लोक को ऐसे रट्टाफिकेशन नहीं करनी, हमें श्लोक का एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, हम उस एक एक वर्ड को याद करने की कोशिश करेंगे। जब हमें उस एक वर्ड का मतलब पता होगा, उस पूरे श्लोक का मतलब पता होगा, तो हमें उसकी हिंदी को रिसाइट करने की जरूरत भी नहीं होगी। हमें सिर्फ श्लोक याद होना चाहिए, तो हम अपने आप लिख के आ सकते हैं कि उसकी हिंदी क्या होती है। तो मैं आज आपको फर्स्ट श्लोक याद कराने की कोशिश करती हूँ, गर्भ की परिभाषा। अब 2 श्लोक याद करने हैं, चरक का अलग याद करना है, सुश्रुत का हमें अलग याद करना है। तो आज हम सबसे पहले जो श्लोक याद करेंगे वो चरक का है। शुक्र शोणित जीव संयोगो तू खले कुक्षी गते गर्भ संज्ञा। दिस इज द आचार्य चरक श्लोक, ठीक है। अब देखिए याद कैसे करना है। सबसे पहले आप याद क्या कर रहे हैं, गर्भ की परिभाषा। गर्भ का मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजेशन हो रही है उस टाइम पे जो वो आपका वूम वो बन रहा है, ठीक है। तो गर्भ कैसे बना, शुक्र से और किससे, शुक्र को क्या बोलते हैं। सबसे पहले देखिए हमने एनाटॉमी में, मॉडर्न्स में हमने क्या पढ़ा है कि स्पर्म और ओवम 2 चीजें मिलती हैं तब हमारे पास फर्टिलाइज्ड एग बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा स्पर्म होता है उसको हम बोलते हैं शुक्र, और जो हमारा ओवम होता है उसको हम बोलते हैं शोणित। आप ये 2 वर्ड्स याद कीजिए, शुक्र शोणित। दोनों क्या है, जीव है। बनाना क्या है इनसे, जीव। तो शुक्र शोणित जीव कैसे बना, इन दोनों के संयोग से बना। तो शुक्र शोणित जीव संयोगो, ठीक है। उसके बाद ये आपको याद करना पड़ेगा, तू खलु। नेक्स्ट कुक्षी, कुक्षी का मतलब होता है जहां पर वो फर्टिलाइजेशन होके जुड़ते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कुक्षी। तो शुक्र शोणित जीव संयोगो तू खलु कुक्षी गते, कुक्षी गते गर्भ संज्ञा। उसको हमने क्या नाम दिया, गर्भ नाम दिया। अब आपको याद हो गया, शुक्र शोणित जीव संयोगो तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा। ये आचार्य चरक का श्लोक था। आसान हो गया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ श्लोक को थोड़े छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया ताकि आपको वो अच्छे से याद हो जाए। इसी तरीके से आचार्य सुश्रुत का श्लोक है, बट मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में याद कराऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अदरवाइज मैं इस वीडियो को छोटा रखना चाहती हूँ ताकि आप लोग ये देख सको कि एनाटॉमी क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको इसका PDF चाहिए, जिस बच्चों के, अगर किसी के पास अभी बुक्स नहीं आई हैं जिनकी, तो उनको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका PDF आप लोगों को सेंड जरूर करूंगी, ठीक है। और अभी इसमें ये श्लोक पक्का याद करने की कोशिश कीजिएगा। एक बार और श्लोक रिवाइज करते हैं, शुक्र शोणित जीव संयोगो तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा। बस ये श्लोक आप अच्छे से याद कीजिएगा। इसका श्लोक का मतलब यही है कि शुक्र और शोणित का, ये दोनों जीव हैं, इन दोनों का संयोग जब होता है, कुक्षी में इनका संयोग होता है, तब हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम गर्भ नाम देते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आई होगी। कुछ कुछ मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग समझाने की कोशिश की है एनाटॉमी की, डे बाय डे, डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज पे जैसे पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों के लिए एनाटॉमी की वीडियोस लाती रहूंगी। प्लीज़ जितना मैं एक दिन में कराऊँ उतना तो आप ज़रूर करिएगा। और जब आपकी बुक्स आ जाए तो बुक्स से इन्हें पक्का रिवाइज कीजिएगा। अगर अभी आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इसका PDF अपलोड करा दूंगी, ठीक है। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी चेंजेस कराने हैं या फिर अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि मैं इसमें थोड़े अच्छा इसमें वो कर सकूँ, ऑल्टरनेशन कर सकूँ। और वीडियो अभी हमने एनाटॉमी की सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन देखी है, उसके थोड़े से टाइप्स देखे और नेक्स्ट हमने एक श्लोक याद किया। इतना नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करके आइएगा, इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक माय वीडियो। और अपने सजेशंस जो है वो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा। बाय।